ये मोदी जी का जो सपना है ना आत्मनिर्भर भारत का, वो यही से शुरू होगा। और भारत के टॉप 100 इनोवेशन में हमारा नाम भी आया हुआ है कि ये सुपर मोशन तो है मगर दुनिया के लिए ये यूजलेस है। बचपन में साइकिल का पहिया सब चलाना चाहते हैं और पहिया चलाते चलाते कब सपनों के पंख लग जाते हैं। कहते हैं इनोवेशन की कोई उम्र नहीं होती ही। ऐसे ही एक खास व्यक्ति हमारे साथ में है जिन्होंने इस मैग्नेटिक फ्लाईव्हील का इन्वेंशन कहे या इनोवेशन कहे वो किया है, और किस तरह से एक छोटे से आइडिया से एक बड़ा चेंज वो लेकर के आए हैं। अपनी टीम के साथ इस वक्त वाइब्रेंट गुजरात में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, अपना नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम और क्या आपने इनोवेशन किया है? मेरा नाम बाबी लियाकत अली है। मैं मैग्नेटिक फ्लाईव्हील हमने डेवलप किया है जिसका नाम हमने गुज फ्लाई रखा हुआ है। गुजरात मतलब गुजरात से गुज लिया है और फ्लाई से उड़ान लिया है। और ये हम 2010 से हमने ये टीएम उसका ट्रेडमार्क ले चुके थे हम। और सबसे पहले मेड इन इंडिया हम हर बार लिखा हुआ है हमने कि ये मेड इन इंडिया है। और हमने अब एक नया सूत्र हमने दिया हुआ है जो वाच से गुजरात था, खेल से गुजरात था, अब चाल से गुजरात, चलाव से गुजरात है। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि पूरी दुनिया को जरूरत है इसकी। और दुनिया के अंदर 9 अरब पब्लिक है और 9 अरब पब्लिक की तकदीर में 2 पहिए होते हैं। उस पहिए को हमने री इन्वेंट किया है और ये पहिया 10 से 40% एफिशिएंट है। और आज तक हमने जितने भी व्हीकलों में इसका अप्लाई करके हम एनवायरनमेंट बचा सकते हैं, लोगों का टाइम बचा सकते हैं, हम मेंटेनेंस का खर्चा बचा सकते हैं। और साथ में जो फ्यूल का जो हमको पैसा खर्चना पड़ता है वो भी नहीं खर्चना पड़ेगा। और अकेला फ्यूल नहीं जलता, साथ में ऑक्सीजन भी जलता है। हम फ्यूल को ही नहीं जलने देंगे तो ऑक्सीजन अपने आप बच जाएगा। इंटरेस्टिंग। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये आइडिया कैसे शुरू हुआ? हाँ। तो चौकोर सी चीज यहाँ रखी हुई है, समझाइए जरा क्या चीज है। जो बच्चे स्पिन टॉप से खेलते हैं वो जब एक बार स्ट्रोक देने से वो बहुत बेहतर घूमता है और वो दुनिया का सुपर मोशन है, लेकिन वो यूजलेस है। अगर हम वो स्पिन टॉप को टच करेंगे तो रुक जाएगा। अब वो वही चीज ये है। अब ये स्पिनर है, अब मैं इसको अगर टच करता हूँ तो ये रुक जाएगा, तो ये कोई काम का नहीं है। अब प्रॉब्लम इसमें एक ही है, कौन सा, कि ये सुपर मोशन तो है मगर दुनिया के लिए ये यूजलेस है। अब हमने इसको यूज कैसे होगा वो हम दिखाते हैं। इसमें 2 प्रॉब्लम है। इसको चलाना है, इसको चलाने के लिए एनर्जी डालनी पड़ेगी और फिर से चलाने के लिए इसको रोक के फिर से भी घुमाना पड़ेगा, लेकिन नहीं। अब इसको चलाने के बाद इसमें से एनर्जी हमें रिटर्न भी लेनी है। वो कैसे लेंगे वो देखिए। अब देखिए ये पहिया है, ये स्पिनर को मैंने चलाया था। अब ये पहिया इसको चलाएगा। जैसे ये अंदर देखिए सस्पेंडेड फ्लाईव्हील है, ये चल रहा है बराबर। अब ये पहिए को वापिस वो चलाएगा। हाँ, ब्रेक के बाद में इनिशियल टॉर्क दोबारा दिया उसको, वापिस आया बराबर है। तो रोड रास्ते के ऊपर एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन है ही, वही लॉसेस ला रहे हैं। हमारा लॉसेस 82% है। 82% में से जो भी रिकवर किया वो हमारा फायदा है और वही फायदा एनवायरनमेंट का है। इससे क्या होगा, ये 100% एक्सपोर्ट हो सकता है, तो लाखों करोड़ों लोगों को काम मिल सकता है। ये इंडिया का काम है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ये एक बहुत अच्छी सी डिवाइस बनाई और एक इनिशियल प्रोटोटाइप आपने बना लिया, क्या इसको कमर्शियली यूज किया जा सकता है या ऑलरेडी कर रहे हैं आप? नहीं, इसको कर किया जा सकता है ना जी। कहाँ का यूज कर रहे हैं इसको? ये देखो, साइकिल में, स्कूटर में, बाइक में, ट्रैक्टर में, ट्रक में, सिर्फ रेलवे बाकी है। अच्छा, इतनी सारी चीजों में इसको यूज सिर्फ रेलवे बाकी है। तो आपने अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट किया कि नहीं? पेटेंट मिल चुका है हमें, पेटेंट ग्रांट हो चुका है। हाँ, डिजाइन पेटेंट भी मिल चुका है और ये इनोवेशन पेटेंट भी मिल चुका है। दोनों पेटेंट आपके पास में। और भारत के टॉप 100 इनोवेशन में हमारा नाम भी आया हुआ है। वंडरफुल। तो आपकी अब बात करते हैं कमर्शियल यात्रा की, क्योंकि आइडिया सबके पास होते हैं और एक मॉडल के तौर पर। लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि मेरा काम नहीं है इसमें, लोगों के करना पड़ेगा। जी, कौन करेगा? तो आप जैसे हमको पब्लिक करोगे और गवर्नमेंट मान लो इसको हमारे पास से लेके पब्लिक को दे दे तो लोगों को काम भी मिल जाए, रोजगार भी मिल जाए। और बाहर से हम उद्यान भी लिया है। अब ये बोला है कंपनी का। स्कूटर की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या किस तरह का इसमें इनोवेशन है। ये दिखाना चाहेंगे एक बार। हाँ, किस तरह से फ्लाईव्हील काम करता है। हाँ, ये मैग्नेटिक फ्लाईव्हील है। वेव्हील लो, ये वेव्हील लो, देखिए सर, ये व्हील इसमें लगा हुआ है जी। ये व्हील एक्टिवा में भी वही व्हील है। अब यही 2 व्हील सीएनजी ऑटो में लगेंगे।
एक ही व्हील। अब ये व्हील हीरो में, होंडा में, टू व्हीलर सभी गाड़ियों में ये जितने भी टू व्हीलर है मॉपेड मॉडल, सब में एक ही व्हील लगेगा, जी। एक ही मॉडल का, एक ही डिजाइन का। तो आपने कोई स्टडी की है कि इसकी एफिशिएंसी क्या बेहतर हुई, कितनी परसेंटेज एफिशिएंसी? 40% एफिशिएंट है ऑन हाईवे। ओके, और सिटी कंडीशन में? सिटी कंडीशन में भी जो लॉसेस है उसमें 30% इंक्रीज है। जी। मान लो कि आपका चलाने का जो हैबिट है वो 25 किलोमीटर आ रहा है, तो 25 के हिसाब से उसमें 30% आप जोड़ दो तो 35 का माइलेज आएगा। अगर हाईवे पे जाते हो, कॉस्ट क्या पड़ती है इस प्रोडक्ट की रफली? ये- हम बात है अच्छा टू व्हीलर ये के लिए करें ये 4,500 रुपए का पड़ेगा टू व्हीलर में। और इसको आफ्टर सेल्स हाँ, लेकिन हाँ अब एक नया और बात भी है कि हम इसको जो अभी कचरा जो प्लास्टिक का होता है रोड के ऊपर, उसको लेके हम क्या करते हैं, वापिस कचरा पड़े ऐसा ही कुछ प्लास्टिक बनाते हैं। हमने ऐसा सोचा है कि वो प्लास्टिक का जो कचरा है उसका ये डिवाइस बनाएंगे और ये डिवाइस क्या करेगा, एनवायरमेंट बचाएगा। तो दुनिया में से हम कचरे को खाली करेंगे। बहुत सही। आपकी अगर हम इनिशियल लागत की बात करें तो कितना पैसा आपने इस पर खर्च किया? हमने इन हाथों से कमा के 3 करोड़ रुपए इसमें डाल दिया। GSRTC, BRTS, ट्रक, ट्रैक्टर, बहुत सारी जगहों पर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया और पूरे न पूरे ट्रक किराए पे लेके हमने खुद के किराए पे लेके इसके टेस्ट एंड ट्रायल लिए। तो ये जोश, ये जुनून, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि मुझे इस दिशा में काम करना चाहिए और लगातार करते रहना नहीं, चाहिए? बेशक इसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें बनाई है हमने और हर जगह हमको एप्रिसिएशन हुआ ही है, लेकिन वो क्या था, कॉमर्शियल था। मतलब कि आपके काम की चीज हो तो मैंने बनाई तो आपने बोला शाबाश, ऐसी अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती। लेकिन ये पूरे 9 करोड़ लोगों के, 9 अरब लोगों के लिए है ये काम। भैया 9 अरब लोगों की तकदीर में होता है। अभी आपकी टीम कितनी बड़ी है जो आपके साथ मिलकर काम कर रही है? में हम 4-5 बंदे ही हैं। अभी 4-5 लोग 4 हैं। बंदे हैं। भविष्य की क्या कल्पनाएं हैं आपको, किस तरह से इसको आगे लेके जाएंगे आप? मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि बस हिंदुस्तान के लोग इसको हाथ में ले ले और आगे बढ़ जाओ, यही तमन्ना है। और ये मोदी जी का जो सपना है ना आत्मनिर्भर भारत का, वो यहीं से शुरू होगा।